कक्षा 6 प्रश्न वाले 6.1 प्रश्न नंबर 9 और 10। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन सत्य है तो सत्य बनाइए। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अगर हम संख्या रेखा के ऊपर जो है संख्या यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये है आपके माइनस के 8, -9, -10, -11, -12, इस तरह से संख्या जो है वो लिखी जाती है। तो अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा के ऊपर जो है 8 और 10, जो 10 के दाईं ओर स्थित है, तो 10 संख्या यहाँ लिखी हुई है। तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो ये 10 के दाईं ओर स्थित है, तो यहाँ पर ये 8 जो है वो दाईं ओर ही स्थित है, यानी कि ये कथन जो है वो सत्य है। संख्या रेखा पर -100 50 के दाईं ओर स्थित है। तो पहले हम संख्या रेखा के ऊपर लिख के देख लेते हैं कि ये कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर है आपके 0, यहाँ आएगा आपके -10, -20, -30, -40 और इसी प्रकार आएगा आपके -50 और फिर यहाँ आएगा -100, यानी कि संख्या रेखा के ऊपर इस तरफ बढ़ेंगे। तो संख्या रेखा पर 100 50 के दाईं ओर स्थित है। तो अगर 50 से तुलना करते हैं तो 50 का इधर की तरफ बायां है, इधर की तरफ दायां है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या रेखा पर 100 50 के दाईं ओर है। तो 100 जो है 50 के दाईं ओर तो नहीं है, वो तो किधर की तरफ है, बाईं ओर है। तो ये जो है आपके असत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो सबसे छोटा पूर्णांक जो है -1 है क्या, लेकिन हम संख्या रेखा के ऊपर देखते हैं कि जब ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो बाईं ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि -1 के बाद -2, -3, -4 तो छोटे होते जा रहे हैं। तो -1 जो है वो सबसे छोटा पूर्णांक तो नहीं है। तो ये भी क्या है, असत्य है। इससे भी छोटे पूर्णांक हैं। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है -25, -26, -27, -28, -24, -23। अब ये कह रहा है कि बड़ा 26 पूर्णांक बड़ा है। तो 26 हम यहाँ देखते हैं इसके अंदर कि जब हम दाहिने हाथ की तरफ चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाती है, और जब हम जो है बाएं हाथ की तरफ चलते हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती है। तो 25 जो है ये कह रहा है कि 26 पूर्णांक 25 से बड़ा है। तो 26 पूर्णांक तो 25 के बाईं ओर है, यानी कि ये तो छोटा है। तो बड़ा कौन सा हुआ, 25 पूर्णांक बड़ा हुआ, 24 बड़ा हुआ, 23 बड़ा हुआ। तो यानी कि 26 पूर्णांक 25 से बड़ा है, जबकि ये तो छोटा है, यानी कि ये असत्य है। प्रश्न नंबर 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे। तो पहले यहाँ पे हम जो है संख्या बना लेते हैं। यहाँ पर है 0, इधर की तरफ चलते हैं तो आपके यहाँ आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर की तरफ चलेंगे तो इस संख्या किसकी है, ये सब संख्या है प्लस की। इधर की तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अभी कह रहा है कि -2, हम -2 के ऊपर है। कहाँ पर है, -2 के ऊपर है। हम 4 कदम जो है इसके दाईं ओर चलते हैं, यानी कि दायां किधर, इधर की तरफ चलते हैं। कितने कदम चलना है, 4। तो 1, 2, 3, 4। तो हम कहाँ पे आ गए, +2 के ऊपर आ गए। तो हम 4 कदम चलेंगे तो हम +2 पे पहुंच जाएंगे। यदि हम एक के बाईं ओर 5 कदम चलें, यानी कि 1 कहाँ पर है, यहाँ पर हम 1 के ऊपर है। 1 के बाईं ओर कितने कदम चलें, 5 कदम चलें। तो 1 के बाईं ओर किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो 5 कदम चलना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, -4 पे। यदि हम संख्या रेखा पर -8 के ऊपर हैं, यानी कि हम जो है यहाँ पर हैं -8 के ऊपर, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि माइनस वाली संख्याएं जो होती है वो बाईं तरफ ही जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। इसके बाद बाईं तरफ ही बढ़ने पे 9, 10 आ रहा है, और इधर की तरफ तो ये कम होती जा रही है, मतलब संख्या इनका 7, 6, 5 हो रहा है। तो हमें 13 पे जाना है, तो किधर जाना पड़ेगा, इसके बाईं तरफ जाना पड़ेगा। किस दिशा में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा बाईं ओर। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो 1 है यहाँ पर -6 के ऊपर है, 1 किधर की तरफ है, इसके दाईं ओर है कि बाईं ओर, तो ये दाईं ओर है। तो हमें किधर जाना पड़ेगा, इसके दाईं ओर चलना पड़ेगा।